हाँ, अब जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज बैक ट्रैकिंग। ठीक है, बैक ट्रैकिंग क्या है? बैक ट्रैकिंग इज सिमिलर टू ब्रांच एंड बाउंड। ठीक है, इन व्हाट टर्म्स के बैक ट्रैकिंग और ब्रांच एंड बाउंड बोथ फॉलोज द स्टेट स्पेस डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सोल्यूशन। अपने सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों ही स्टेट स्पेस डायग्राम का यूज करते हैं। यहाँ पर भी आपको अपने सोल्यूशन को स्टेट स्पेस डायग्राम से रिप्रेजेंट करना होगा और ब्रांच एंड बाउंड के अंदर भी आप अपने सोल्यूशन को स्टेट स्पेस डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, द डिफरेंस इज वहां पर क्या करते थे आप, वहां पर जब आप अपने सोल्यूशन को, अपने ट्री को ट्रैवर्स करते थे तो आप ब्रेथ फर्स्ट सर्च के थ्रू ट्रैवर्स करते थे कि पहले हर एक नोड के सारे नोड को आप एक्सप्लोर करते थे, फिर उसके बाद आप दूसरे नोड पे जाते थे। यहां पर क्या होगा कि मैं डेप्थ में जाऊंगा। ठीक है, बैक ट्रैकिंग फॉलोज व्हाट? DFS, दैट इज डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, वाइल ब्रांच एंड बाउंड फॉलोज BFS। ठीक है, सिमिलरिटी क्या हुई? दोनों आपके स्टेट स्पेस डायग्राम को यूज करेगा टू रिप्रेजेंट द सोल्यूशन। ठीक है, अब जो मेरी बैक ट्रैकिंग है दैट इज ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है? जैसा कि हम लोगों ने डायनामिक प्रोग्रामिंग में पढ़ा था कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास डिफरेंट सोल्यूशंस हैं। यू नीड टू एक्सप्लोर या यू नीड टू सॉल्व ऑल द सोल्यूशंस एंड पिक द बेस्ट वन। ठीक है, सेम काम हम यहाँ पर करेंगे। ब्रूट फोर्स के अंदर, अप्रोच के अंदर क्या है कि आपके पास जितने भी सोल्यूशंस होंगे या आपके पास जितने भी नोड्स होंगे, आपको हर एक नोड्स को एक्सप्लोर करना है, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है बेस्ट वन। ठीक है, बट डिफरेंस वहां पर डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर हम ब्रूट फोर्स अप्रोच या ये वाली अप्रोच यूज किया करते थे टू सॉल्व द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। बैक ट्रैकिंग इज यूज टू सॉल्व द प्रोबेबिलिस्टिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, जिनमें प्रोबेबिलिटी यूज होती है उन प्रॉब्लम्स को हम मोस्टली बैक ट्रैकिंग के थ्रू सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फॉलो हम वही करेंगे कि मेरे पास सारे सोल्यूशंस हैं, मैं हर एक सोल्यूशंस को एक्सप्लोर करूंगा और मैं चूज करूंगा बेस्ट वन। डायनामिक प्रोग्रामिंग में भी हम यही करते थे, बट वो हम यूज करते थे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए, इसको हम यूज करेंगे प्रोबेबिलिस्टिक प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, ब्रूट फोर्स अप्रोच इज बेसिकली यूज टू, मतलब सपोज कर लो मेरे पास डिफरेंट सोल्यूशंस हैं। ठीक है, मेरे पास डिफरेंट सोल्यूशंस हैं, तो मुझे क्या करना है, मुझे हर एक सोल्यूशन को अपने एक्सप्लोर करना है या सॉल्व करना है और मुझे सिलेक्ट करना है बेस्ट वन। क्लियर है? जो मुझे मिनिमम सोल्यूशन दे, जो मुझे ऑप्टिमाइज सोल्यूशन दे या मुझे जो सबसे बेटर सोल्यूशन दे, क्लियर है, वो मुझे यूज करना है। ठीक है, डायनामिक प्रोग्रामिंग में भी हम ये करते थे, बट वहां पर हम यूज करते थे डायनामिक प्रोग्रामिंग या ये अप्रोच टू सॉल्व द ऑप्टिमाइजेशन सोल्यूशन। यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे टू सॉल्व द प्रोबेबिलिस्टिक सोल्यूशंस। ठीक है, और हम अपने सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट स्पेस ट्री के थ्रू। ठीक है, अब देखो सपोज कर लो मेरे पास ये 3 चेयर्स हैं। ठीक है, देयर आर 3 चेयर्स। ठीक है, और मेरे पास 3 बंदे हैं, A, B और C। इन चेयर्स पे मुझे इन तीनों को बैठा लेना है। ठीक है, तो मेरे पास 3 बंदे हैं, तो n की वैल्यू मेरे पास 3 है। ये कितने तरीके से बैठ सकते हैं? 3 फैक्टोरियल विच इज 6, यानी ये मेरे पास 6 तरीके से बैठ सकते हैं इन 3 चेयर के ऊपर। अब इसका मैं स्टेट स्पेस डायग्राम कैसे बनाऊंगा? देखो ये नोड था, सबसे पहले मैंने बिठा A को, फिर मैं बिठा लूंगा B को, फिर मैं बिठा लूंगा C को। ये मैंने ट्री ऐसे क्यों बनाया तनु या तन्वी? ये मैंने ट्री ऐसे क्यों बनाया? यस प्लीज। ये जो मैंने ट्री बनाया है इसको मैंने ऐसे क्यों बनाया? मैंने इसको ऐसे बनाया, इसलिए बनाया, देखो मैंने सारी नोड्स को ट्रैवर्स नहीं किया, मैं एक डेप्थ में गया, क्योंकि मैं बैक ट्रैकिंग यूज कर रहा हूं। बैक ट्रैकिंग फॉलोज द DFS। ठीक है, तो मैंने A को बिठाला, फिर मैंने B को बिठाला, लास्ट में मैंने C को प्लेस कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये मेरा लास्ट सोल्यूशन हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं बैक ट्रैक करूंगा। बैक ट्रैक करके यहां पर आया C, कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं हो सकता, ओनली C हो सकता है। बैक ट्रैक करके फिर मैं यहां पर गया। ठीक है, अब मैं दूसरा सोल्यूशन क्या होगा, मैं यहां पर बिठा सकता हूं C को और यहां पर बिठा सकता हूं B को। अब मैंने यहां पर बिठा दिया C को, यहां पर बिठा दिया
बी को। ठीक है, अब ये वाला मेरा सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। फिर मैं बैक ट्रैक करके यहाँ पर गया। यहाँ पर दूसरा सोल्यूशन क्या हो सकता था कि मैं बी को बढ़ा सकता था। पहले मैंने बी को बढ़ा दिया यहाँ पर पहले। ठीक है, फिर आई कैन सिट ए, मैंने ए को बढ़ा दिया। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने सी को बढ़ा दिया, बैक ट्रैक किया, सी दूसरा कोई नहीं बैठ सकता, बैक ट्रैक किया। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, सी को बढ़ा दिया, यहाँ पर मैंने ए को बढ़ा दिया, सी को बढ़ा दिया, ए को बढ़ा दिया। ठीक है, फिर मैं बैक ट्रैक करके गया यहाँ पर। फिर इस वाले में मैंने सी को बढ़ाला, इस बार मैंने पहले सी को कर दिया, फिर मैंने ए को कर दिया, फिर मैंने बी को कर दिया, बैक ट्रैक करके गया, बैक ट्रैक करके गया। यहाँ पर मैंने बी को बढ़ाला, फिर मैंने ए को बढ़ा दिया, बी को बढ़ा दिया और ए को। क्लियर है? इस तरीके से मैं अपना स्टेट स्पेस डायग्राम बनाऊंगा यूजिंग बैक ट्रैकिंग। अब एक चीज और, ये देखो, एक सोल्यूशन, दो सोल्यूशन, तीन सोल्यूशन, चार सोल्यूशन, पांच सोल्यूशन, छह सोल्यूशन। इन 6 वे आई कैन प्लेस ए, बी एंड सी ऑन 3 चेयर्स। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी बन रही है। अब हमेशा बैक ट्रैकिंग के अंदर आपको कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट दे रखा होगा। कंस्ट्रेंट क्या होता है? कंस्ट्रेंट बेसिकली इज द लिमिटेशन। ठीक है, कि जो भी आप सोल्यूशन निकालोगे वो सोल्यूशन आपका उस लिमिटेशन को फॉलो करना चाहिए। यानी कि कोई भी ऐसा सोल्यूशन हो जो आपके उस लिमिटेशन को फॉलो कर रहा है तो दैट इज करेक्ट वन। ठीक है, अगर वो कोई भी सोल्यूशन अगर कंस्ट्रेंट को फॉलो नहीं करेगा, इट मीन्स वो सोल्यूशन आपका गलत है। क्लियर है? तो देखो, आप वो सोल्यूशन, सपोज कर लो मैं यहाँ पर एक सोल्यूशन, एक कंस्ट्रेंट लगा देता हूँ। मैंने कंस्ट्रेंट लगा दिया कि बीच वाली जो मेरी चेयर है, यानी कि जो मेरे पास मिडिल चेयर है, उसके ऊपर कभी सी नहीं बैठेगा। वीडियो ऑफ हो गया। BFS जो है वो, सॉरी, बैक ट्रैकिंग जो है वो मेरा कंस्ट्रेंट को फॉलो करता है। तो मैंने एक कंस्ट्रेंट लगा दिया कि जो मेरी बीच वाली चेयर है उसके ऊपर कभी भी सी नहीं बैठेगा। ठीक है, सी मेरा बीच वाली चेयर पे नहीं बैठेगा। ये मैंने कंस्ट्रेंट लगा दिया। ठीक है, तो देखो उसके लिए कैसे डायग्राम बनेगा, उसके लिए मैं बना के दिखाता हूं आपको। सिंपल है, देखो मेरे पास सबसे पहला नोड, मैंने ए को बढ़ाला, ए बाई साहब बैठ गया। अगली बार मैंने बी को बढ़ा दिया, बी बाई साहब बैठ गया। फिर मैंने सी को बढ़ा दिया, सी बैठ गया। ये सोल्यूशन मेरा बिल्कुल ठीक है, ये पास हो गया। क्लियर है? फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट सोल्यूशन के अंदर मैंने बैक ट्रैक करा, बैक ट्रैक करा, बैक ट्रैक करा। अगली बार मैं सी को बैठा लूंगा, बट दिस इज नॉट पॉसिबल कंडीशन, क्योंकि मेरा कांस्टेंट है, मेरा सी मिडिल में नहीं बैठेगा। तो मैं इसको डेड एंड बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा? डेड एंड। ठीक है, दिस इज माई डेड एंड, या इसको कह लो, आप कह लोगे बाउंड फंक्शन। ठीक है, जहां पर मेरा कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई ना हो, या जहां पर मैं अपने नोड को आगे एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंट या बिकॉज ऑफ लिमिटेशन, तो मैं उसको बोल सकता हूं डेड एंड या बाउंड फंक्शन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये तो मेरा पॉसिबल नहीं है। फिर मैं बैक ट्रैक करके ए के पास आया। ठीक है, फिर मैंने यहां पर बैठा दिया बी को, फिर मैंने ले लिया ए को, फिर मैंने ले लिया सी को। ये मेरी पॉसिबल कंडीशन हो गई। ठीक है, फिर मैं बैक ट्रैक करके गया, बैक ट्रैक करके गया, मैंने यहाँ पर बैठा सी को, पॉसिबल नहीं है, दिस इज डेड एंड। ठीक है, फिर मैं बैक ट्रैक करके गया, यहाँ पर आया, मैंने सी को बैठाला, पॉसिबल है, मैंने ए को बैठाला, मैंने बी को बैठा दिया, पॉसिबल है, ये भी मेरा ठीक है। फिर मैं बैक ट्रैक करके गया, बैक ट्रैक करके गया, यहाँ पर मैंने बी को बैठाला, ए को बैठा दिया, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो मैंने इस अपने स्टेट स्पेस डायग्राम के अंदर अपने कंस्ट्रेंट को फॉलो किया। कंस्ट्रेंट मेरा क्या था कि मेरा जो भी सी वाला नोड है वो मेरा कभी भी मिडिल में नहीं आएगा। तो देखो, मेरा जहां पर भी मेरा सी मिडिल पे आया है, मैंने उसको डेड एंड कर दिया, यानी कि मैं उसको फर्दर एक्सप्लोर नहीं करूंगा। इससे फायदा क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस?
बेनिफिट ऑफ दिस ये है कि आप अपने उस नोड को जो आपके कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, आप उसको फर्दर एक्सप्लोर नहीं करोगे। देखो मैंने इसको फर्दर एक्सप्लोर नहीं करा, मैं इसके आगे नहीं गया, मेरा टाइम बचा, ठीक है, मैं दूसरी नोड पे आ गया। यहाँ पर भी मैंने इसको फॉलो नहीं किया, मेरा टाइम बचा, मैं दूसरी नोड पे आ गया। इससे फायदा ये है, सपोज कर लो यहाँ तो मेरा बहुत छोटा सा ट्री है, सिर्फ मेरे पास 3 ही नोड है, ठीक है। जहां पर सपोज कर लो 100, 150, 200, 500, 1000 नोड्स हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जहां पर आपको बहुत मैक्सिमम इनपुट को पार्स करना है या बहुत मैक्सिमम इनपुट के लिए कोई रूट निकालना है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपको ये चीज बहुत हेल्पफुल होती है। जैसा कि मैंने आपको जब या तो आपको वो पढ़ाया था, LCS पढ़ाया था, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस यूजिंग रिकर्जन, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप मेमोराइजेशन का यूज करते हो कि आपको फर्दर सेम वैल्यूज ना निकालना पड़े या सेम नोड को एक्सप्लोर ना करना पड़े जो आपको सेम सोल्यूशन दे रही है। तो उसको आप क्या करते हो, उसको आप एक मेमोरी स्पेस के अंदर रखते हो। अगर आपको सेम वैल्यू या सेम रूट नोड की वैल्यू मिल रही है तो आप फर्दर उसको एक्सप्लोर नहीं करते हो। तो उससे क्या है, उससे आपका कॉस्ट रिड्यूस होता है, साथ के साथ आपका जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है वो भी रिड्यूस होती है। सेम फंडा यहाँ पर है, मैं उन नोड्स को एक्सप्लोर नहीं करूंगा जो मेरे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं। दैट इज वाई वी पुट कंस्ट्रेंट्स इन बैक ट्रैकिंग, कि मैं अननेसेसरली अपने नोड्स को एक्सप्लोर ना करता रहूं। जो मेरे नोड्स कंस्ट्रेंट को फॉलो ना कर रहे हों, मुझे उनको एक्सपैंड करने की या एक्सप्लोर करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू।